हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आई होप सो आपने क्लास 10 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी अलॉन्ग विद एग्जांपल्स भी लगाइए, क्योंकि एग्जांपल्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है और बल्कि आते भी हैं क्वेश्चन उससे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्या लगाएं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे बहुत डिफ़िकल्टी लेवल आगे बढ़ा देते हैं, बट इतना डिफ़िकल्ट पेपर आता नहीं है 10th क्लास का। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर परचेज़ कर सकते हैं एडुकाज़ोन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नॉट इवन फॉर मैथ्स, आपको साइंस का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, एसएसटी का भी मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं 10th क्लास में, सारे सैम्पल पेपर आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैंने यहीं से लिया है। चलिए देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है ट्राइंगल चैप्टर से, लेकिन इसमें बना क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। P इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में। एंड Q डिवाइड CD कितने के रेशियो में, 4:1 के, है ना। कितने के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में DC को। उसके बाद प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। OC OA का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब देखिए यार, इसमें रिलेशन अगर बनाना है तो आपको ये दो ट्राइंगल मेरे हिसाब से ये आपको कंसीडर करना पड़ेंगे। और ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पहले यही करके देखते हैं, सिमिलरिटी लगा के देखते हैं। देखें, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, ठीक है। बताओ भाई, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। और एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOP is similar to triangle COQ by एंगल क्राइटेरिया, क्लियर। अब यहाँ से आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हैं। AO अपॉन CO इज इक्वल टू OP अपॉन OQ इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चाय पियो सर तोड़ो सर तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो, अपने को AO का रेशियो CO के साथ लाना है, AO का रिलेशन CO के साथ। और OP और OQ की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन AP और CQ की तो नॉलेज है। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन CQ। इसका मुझे यूज़ करना है, इसको डालूंगा मैं इक्वेशन 1। AP और CQ का रेशियो अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ रखकर इनमें आपस में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए, अब क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो AB और CD आपस में बराबर होंगे। इस साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। अब ज़रा सोचिए, AP का रेशियो PB के साथ कितना है, 2/3। अब देखिए, अब AP का रेशियो अगर मैं AB के साथ निकाल दूँ, AP का रेशियो किसके साथ लगा दूं, AB के साथ, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था कि कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सब पढ़े नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर AP में मैं PB जोड़ दूं तो AB आ जाएगा, लेकिन AP गायब हो जाएगा। अगर मैं AP में PB जोड़ दूं, है ना, तो AP में PB जोड़ूंगा तो AB आ जाएगा, लेकिन AP गायब हो जाएगा। तो AP को रखने के लिए पहले आप इसे इन्वर्टेंडो करें, PB अपॉन AP इज इक्वल टू 3/2। क्या किया आपने, इन्वर्टेंडो, आप लिखते जाइए हैंड टू हैंड, इन्वर्टेंडो या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। फिर PB में AP को ऐड करिए, AP को नीचे रहने दीजिए, फिर इधर भी ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंडो। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप 1 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसा चाहे आप, जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वैसे कर लें आप, ठीक है। अब देखो, PB और AP कौन बन गया, AB अपॉन AP इज इक्वल टू 5/2।
अब इसको फिर से इनवर्ट टेंडो करो, सीधा करो, तो ये क्या हो गया, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से ए पी किसके बराबर हो गया, 2/5 ए बी। तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5। ए बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ये ए पी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सी क्यू की वैल्यू बतानी है, किसकी, सी क्यू की। तो वो देखिए कैसे, ये रेशियो अपने को दे रखा है, डी क्यू का रेशियो क्यू सी के साथ कितना है, 4/1, ठीक है। अगर डी क्यू में क्यू सी जोड़ दूंगा तो सी डी आ जाएगा, तो डी क्यू में क्यू सी क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 4 + 1/1। तो डी क्यू और क्यू सी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर। डी क्यू और क्यू सी किसके बराबर हो गया, सी डी के। और नीचे क्या हो गया, क्यू सी इज इक्वल टू 5/1। अब तुम्हें लाना क्या है, सी क्यू लाना है, तो उसको उल्टा करिए। तो ये हो गया सी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1/5। तो सी क्यू किसके बराबर हो गया, 1/5 सी डी। तो सी क्यू किसके बराबर हो गया, 1/5 एक्स, क्योंकि सी डी भी मैंने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट आ जाएगा, देखो आसानी से क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट कौन है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू, ठीक है। देखो इसमें कुछ था नहीं, सिमिलैरिटी लगाई हमने, बस थोड़ा सा पुराना 9th क्लास का अपने को दे रखा था कि रेशियो को किस तरह से हम अरेंज करते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, ए ओ अपॉन सी ओ। ए पी बताओ, ए पी कितना है, 2/5 एक्स, और सी क्यू कितना है, 1/5 एक्स। एक्स से एक्स कट गया, 5 से 5 कैंसिल। तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू 2/1। तो यह प्रूफ क्या करना था कि प्रूफ दैट ओ सी इज हाफ ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2OC इक्वल टू AO, है ना। तो AO बोल दो चाहे OA बोल दो। तो यहाँ से OC किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ OA। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लेवल देखिए क्वेश्चन का, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एडुकेशन सेफ पेपर में मिलेंगे, है ना। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो